दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप एसएससी रेलवे ग्रुप डी या फिर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आज का लेक्चर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए दोस्तों आज हम टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जल्दी से आप तैयार हो जाइए अपना स्कोर काउंट करने के लिए और देखते हैं दोस्तों कि आज का चैंपियन कौन बनने वाला है। तो देखिए दोस्तों पहले हम देखिए इतिहास के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग अपना जवाब इस कमेंट में जरूर दे जाइएगा। देखिए हमसे पूछ रहा है वेद शब्द का अर्थ क्या है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ज्ञान जो है देखिए वेद शब्द का अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो महावीर स्वामी जी थे। देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे पूछ रहा है मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था। देखिए दोस्तों मेगस्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तिका इंडिका। देखिए प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मेगस्थनीज था देखिए आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार काल में आया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है। देखिए हमसे अगला प्रश्न पूछा है अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। देखिए दोस्तों अब तराइन का 2 युद्ध हुआ था, एक युद्ध 1191 में, एक युद्ध 1192 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो इब्न बतूता था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। देखिए जब मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हुआ था तो इसने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को उसके राजा से मुक्ति मिल गया। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे अष्ट छाप के संस्थापक कौन थे। देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो विठल नाथ थे। देखिए ये अष्ट छाप के लेखक हैं, अरे सॉरी संस्थापक हैं। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब हुई। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत आपके 1582 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था। देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर था इसका वास्तविक नाम सलीम था। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। देखिए दोस्तों आपसे ये पूछ सकता है कि बक्सर का युद्ध, देखिए बक्सर का युद्ध आपके 1764 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इंदौर के होलकर थे कि इन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना आपके 1906 ईस्वी में हुआ था। यदि बात करें तो 1905 ईस्वी में आपके बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1913 ईस्वी में आपके लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है स्वराज्य दल का गठन कब हुआ था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 1923 में स्वराज्य दल का गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दांडी मार्च देखिए आपके 24 दिनों तक चला था। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मोहन सिंह थे। देखिए आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न विभाजन के समय वायसराय कौन था। देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो लॉर्ड माउंटबेटन था। देखिए भारत विभाजन के समय आपका देखिए भारत का वायसराय था। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपके मुंबई में हुआ था। देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिया है, तो आप लोग कमेंट बताइएगा कि आप लोगों ने 20 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम देखिए आपके 20 इतिहास क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद हम सामान्य विज्ञान के भी 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, सॉरी वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका देखिए आपका होता है फिलोक्विनोन होता है। देखिए ये आपके विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है रक्त को जमाने में कौन सा तत्व सहायक है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र क्या है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कार्डियोग्राम होता है, इसी के द्वारा हृदय का धड़कन मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है
पित्त कहाँ से स्रावित होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो पित्त है देखिए आपके पित्त से स्रावित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए वायु में ध्वनि की चाल आपके देखिए 332 मीटर पर सेकंड होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है प्राथमिक रंग कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका देखिए लाल नीला हरा होता है। देखिए ये आपका प्राथमिक रंग होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है मुख्य होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो नींबू होता है इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए आपका देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज आपके जे थॉमसन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न सबसे भारी गैस कौन सी है? तो देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो रेडान है सबसे भारी गैस है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है हंसने वाली गैस कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है दाढ़ी बनाने हेतु कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दाढ़ी बनाने हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो शुद्ध सोना होता है देखिए आपका 24 कैरेट का होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा मलेरिया परजीवी का वाहक कौन होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर बी मादा एनाफिलीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है ऊर्जा का मात्रक क्या है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जूल होता है कि ऊर्जा का मात्रक है। देखिए दोस्तों हम लोगों ने साइंस के 20 क्वेश्चन कर लिया तो आप लोग कमेंट जरूर बताइए आप लोगों ने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए दोस्तों देखिए हम संविधान के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए हमारे संविधान का पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मौलिक अधिकार है अमेरिका देश से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो अनुच्छेद 14 है इसका संबंध समानता का अधिकार से है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 280 के तहत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो राष्ट्रपति होता है देखिए अपना त्याग पत्र आपके उपराष्ट्रपति को सौंपता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं दल बदल कानून किस अनुसूची में है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 10वीं अनुसूची में दल बदल का कानून है। दोस्तों आप लोग बताते अपना जवाब कमेंट में बताते जाइएगा। देखिए हमसे पूछ रहा है संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो राष्ट्रपति होता है देखिए आपके संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है आपातकाल का प्रबंध प्रावधान किससे किया गया है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है देखिए हमसे पूछ रहा है समान नागरिक संहिता यूसीसी अनुच्छेद कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 110 में। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61 में। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है भारत का महान्यायवादी कौन नियुक्त करता है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो राष्ट्रपति होता है देखिए यही महान्यायवादी को नियुक्त करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए पंचायती राज व्यवस्था को 1959 में लागू किया गया था। आगे बढ़ते दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है शिक्षा की अनुसूची का विषय? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो शिक्षा देखिए आपका समवर्ती सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है
प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होते हैं बी। देखिए जगह सुकुमार सेन देखिए प्रथम चुनाव आयुक्त थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये प्रस्तावना है कि संविधान का आत्मा कहा गया है। तो देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कर लिया है। तो आप लोग कमेंट बताइए आप लोगों ने 60 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरह से करें ताकि 2026 में आप इस वक्त वर्दी में हो। देखिए दोस्तों हमारे भूगोल के भी 20 क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे भूगोल का पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो पामीर का पठार है किसे विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पूछ रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महानदी पर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो बृहस्पति देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। यदि बात करें मात्रा की तो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है सांभर झील किस राज्य में है? देखिए दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो सांभर झील देखिए आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है मानसून शब्द किस भाषा से आया है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरबी भाषा से। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है नीली क्रांति का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मछली उत्पादन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछते हैं एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यांगसी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछते हैं भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिघोई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछते हैं भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यानी देखिए ब्राजील इंडोनेशिया और केन्या ये तीनों देखिए देश आपके भूमध्य रेखा पर स्थित देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देखिए ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा है सुंदर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो सुंदर वन है देखिए आपके बाघ के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछा है ज्वालामुखी द्वीप बैरन कहाँ पर स्थित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो आर्कटिक महासागर देखिए विश्व का सबसे छोटा महासागर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सोनार का उपयोग किसमें होता है? देखिए दोस्तों प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो देखिए सोनार का उपयोग हम लोग पनडुब्बी में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुल शिखर। तो दोस्तों देखिए हम लोगों ने जो बोलते हैं आपके देखिए भूगोल के 20 क्वेश्चन कर लिया है। तो आप लोग बताइए आप लोगों ने 20 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम विविध क्वेश्चन करेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपके 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1901 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न से क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछा सांची का स्तूप किसने बनवाया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक ने। बात करें सांची का स्तूप कहाँ? देखिए सांची का स्तूप आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है? देखिए कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा है कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीपीयू। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए हमसे पूछा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंडको उपनिषद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन देखिए इसका मुख्यालय जो आपके ना जिनेवा शहर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? देखिए प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ को देखिए हम लोग अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया? देखिए प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देखिए आर्यभट्ट ग्रह को हम लोग
1975 में लॉन्च किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग 28 फरवरी को सीवी रमन जी के याद में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग कब बना था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए नीति आयोग आपके 2015 में बना था। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया आपके मुंबई शहर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है? देखिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुचिता कृपलानी। बात करें किस राज्य की? तो देखिए जो यूपी था, देखिए इसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक का एकीकरण आपके देखिए आपको 1949 में हुआ था। यदि बात करें इसकी स्थापना, देखिए इसकी स्थापना आपके 1935 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, ओणम किस राज्य का त्योहार है? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो केरल का त्योहार देखिए ओणम को है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न पूछा है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? देखिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए असहयोग आंदोलन का शुरुआत देखिए आपको 1920 में हुआ था। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों यही तक था हमारा प्रश्न। आप लोग कमेंट बताइएगा कि आप लोगों ने 100 में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आज दोस्तों मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।